दोस्तों, करियर प्लानर स्टूडियो से फिर से आपका एक बार स्वागत है। पिछला इंटरव्यू का एपिसोड जो चला था वो काफ़ी पसंद आया होगा, आपने देखा होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में हम लोग आ गए हैं आपके साथ। कुमार सर अपने साथ हैं और हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ये करियर प्लानर की एक सार्थक अलायंस क्लब की एक सार्थक प्रयास है आप बच्चों के लिए। हिंदुस्तान में जितने ही बच्चे जो ग्रामीण बैंक, SBI, IB, PSPO का इंटरव्यू फेस करेंगे, उनको बोर्ड मेंबर्स से रूबरू कराना और हकीकत में प्रैक्टिकल चीज़ें बताना, जिससे कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर अपना इंटरव्यू का तैयारी करें तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सर, आगे बढ़ते हुए जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये बता दें कि कुमार सर खुद एक बोर्ड मेंबर रहे हैं। ये IOB के, इंडियन ओवरसीज बैंक के यंगेस्ट ऑफिसर थे 99 बैच के PO में। उसके बाद IDBI बैंक उन्होंने ज्वाइन किया 2006 में। 2017 तक सर वहीं उसी बैंक में थे, सीनियर मोस्ट असिस्टेंट जनरल मैनेजर रहे और अपने इस पद के समय इन्होंने IDBI के बोर्ड मेंबर के रूप में भी काम किया। आज के दिन में ये ऑन रिक्वेस्ट डिफरेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बोर्ड मेंबर अभी भी जाते हैं। एक अच्छे टीचर हैं, करियर प्लानर अलायंस क्लब के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। बहुत चीज़ है इनके अंदर जो बच्चों को चाहिए। इसलिए सर से हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस स्टूडियो में आए और बच्चों से खास बातचीत करें। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सर, एक अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि आप अपने आप को 10 साल के बाद या 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं? बिल्कुल सही सवाल आपका है प्रोफेसर। एक्चुअली जब भी इंटरव्यूअर जब बच्चा को इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो बच्चे के अंदर में वो इस चीज़ों को पहले दिन से रीड करना चाहते हैं कि ये बच्चा जो है कि आगे जाके फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से सपोर्ट करने वाला है या किस तरीके से आगे ले जाने वाला है। बिकॉज हर इंसान का एक सरकारी जॉब है, एक सर्टेन एज पे 60 ईयर्स होने पे अब उसको रिटायर होना है। तो इन दैट केस यंगस्टर ही सिस्टम में आगे आएंगे और एक दिन वही बैंक के AGM, DGM और ED चेयरमैन बनेंगे, MD and CEO बनेंगे बैंक का। तो इसका मतलब ये है कि पहले दिन से बोर्ड मेंबर इस चीज को देखते हैं कि ये बच्चा क्या बैंक के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आने वाले दिनों में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये इतना केपेबल इनफ है या नहीं है। तो वो ये सवाल के थ्रू ये बस कहने को तो ये बहुत आसान सवाल है कि वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ 5 years और 10 years डाउन द लाइन, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ आता है जिसे बोर्ड मेंबर समझना चाहते हैं। अगर बच्चा ये बोलता है कि 5 years डाउन द लाइन आई वांट टू सी माई सेल्फ एज ए चीफ मैनेजर, as an AGM, as a DCM, या 10 years down the line I want to see as a MD and CEO of the bank, तो इससे एक मैसेज तो क्लियर निकल के आता है कि बच्चा जिस इंडस्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है उसके बारे में वो अवेयर ही नहीं है। क्योंकि 5 साल में बच्चा चीफ मैनेजर नहीं बन सकता, 10 साल में बच्चा DGM और GM नहीं बन सकता, MD and CEO नहीं बन सकता। तो इन दैट केस बच्चों को इंडस्ट्री में जब इंटरव्यू देने के लिए जिस भी डिपार्टमेंट का वो जा रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का जा रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं उसके बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके गैदर करके जाना चाहिए। दूसरी बात, जब बच्चा अगर ये जवाब देता है कि मैं 10 साल के बाद अपने आप को एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में देखना चाहता हूं या फिर एक मैनेजर के रूप में देखना चाहता हूं, तो इसका मतलब साफ निकल के आता है कि बच्चे के अंदर वो पैशन नहीं है कि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में वो लैडर पे बहुत आगे जा पाए, है ना। तो अगर वो बच्चा असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन ही कर रहा है, PO का मतलब ही असिस्टेंट मैनेजर होता है, तो इन दैट केस अगर वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद अगर अपने आप को असिस्टेंट मैनेजर ही देखना चाहता है या बहुत ज्यादा स्केल 1 से स्केल 2 देखना चाहता है, इसका मतलब है कि बच्चा अपने करियर के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है और वैसा बच्चा ऑर्गेनाइजेशन को लीड नहीं कर सकता। क्योंकि सेलेक्ट तो हजारों होते हैं लेकिन उसमें से चंद बच्चे ऐसे ही होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बन पाते हैं। तो इसलिए वहां पे एक तो आंसर रियलिस्टिक होना चाहिए कि 10 साल के अंदर में इसका सटीक जवाब बच्चे को ये देना चाहिए कि 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर के बाद हम अपने आप को बेस्ट पॉसिबल जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड हो या ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा प्रमोशन पॉलिसी हो जिससे मैं कमेंसरेट कर पाऊं। अगर 10 साल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अगर चीफ मैनेजर बनाती है तो हम चीफ मैनेजर लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं। 10 साल के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन अगर पॉलिसी को चेंज कर देती है और AGM तक अगर बना सकती है, तो अगर 10 साल के अंदर में अगर हमारे ही बैच से अगर 15 बच्चे या 10 बच्चे अगर AGM में सेलेक्ट होते हैं, आई वांट टू सी माई सेल्फ my name figure out in the list of those successful AGMs। तो ये रियलिस्टिक जवाब होना चाहिए। इससे बोर्ड मेंबर समझ जाएंगे इस बंदे के अंदर में पैशन है। तो जिस तरीके से आज ये नौकरी प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, नौकरी लेने के बाद भी जब ये काम करेगा तो न सिर्फ अपना करियर बनाएगा बल्कि अपना करियर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के भी फ्यूचर को संवारने की कोशिश करेगा। सर, अगला प्रश्न एक ये है कि बहुत सारे बोर्ड में ये पाया गया है, बच्चों से पूछा जा रहा है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में ही क्यों आना चाहते हैं। खासकर बहुत सारे इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग करने के बाद इस लाइन में आ रहे हैं,
या नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है उस बच्चों से कि आप बैंकिंग ही क्यों चुनना चाहते हैं? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब हम लोग बोर्ड में थे तो इस चीज को देखते थे, या आज से 25 साल पहले 27 साल पहले हम लोग जब तैयारी करते थे बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर का, तो उस समय का जो डेटा था, उस समय का डेटा ये सजेस्ट करता था कि 90% स्टूडेंट होते थे वो नॉर्मल ग्रेजुएट बैकग्राउंड के होते थे, 10% स्टूडेंट इस टेक्नोक्रेट या फाइनेंशियल ग्रेजुएट्स होते थे। पर आज अगर मैं बात करूं तो आज सीन बिल्कुल बदल गया है, चाहे वो बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर का एग्जाम हो या एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो। आज के दिन में, बिकॉज एसएससी सीजीएल में तो इंटरव्यू है नहीं आज के दिन में, लेकिन बैंक पीओ में तो इंटरव्यू है, जीडी भी है, स्टेट बैंक में जीडी भी है, या पहले जो पीजीडीबीएफ के कोर्सेस आईडीबीआई बैंक को होते थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के होते थे, सिंडिकेट बैंक के होते थे, उसमें जीडी और इंटरव्यू दोनों हुआ करता था। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज को नोटिस किया है कि वो डाइस पूरी तरीके से टर्न हो गया है, यानी आज के दिन में नॉर्मल ग्रेजुएट्स कम होते हैं इंटरव्यू अप्रोच जब दे रहे होते हैं तो, और टेक्नोक्रेट्स या फाइनेंशियल ग्रेजुएट्स ज्यादा होते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स आज के दिन में आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो एक उसके लिए हमें ये समझना होगा पहले दिन से कि वो जो क्लाइंटेल होता है इंजीनियर का या फाइनेंशियल ग्रेजुएट्स का, वो ए स्कूल और बी स्कूल वाले होते नहीं है। यानी टॉप आईआईटी वाला बच्चा कभी वो आईआईटी या आईआईएम अहमदाबाद या जो भी उसके फैब 4 हैं आईएम्स के या फैबुलस 5 है आईआईटीज के, तो वो बंदा कम से कम आपका जनरल कंपटीशन को अप्रोच नहीं करेगा बैंक पीओ सीजीएल क्रैक करने के लिए, वो नहीं आएगा। उनका एम डिफरेंट होता है, उनका एम सिविल सर्विसेज होता है अगर वो जाते हैं तो, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो सी ग्रेड स्कूल या डी ग्रेड के आईआईटीज या इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर या आपके एमबीए कॉलेजेस के वो बंदे होते हैं। तो वहां पे वो देखते हैं कि नौकरी करने के बाद जब वो नौकरी करते हैं जॉब लेने ये पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो उनको 35,000 या 40,000 का उनको बेसिकली उनको मंथली पे आउट उनका होता है। और उसमें तो मेट्रो शहरों मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली मुंबई पुणे में उनको ये चला पाना बड़ा मुश्किल होता है, बैलेंस भी खराब होता है। दूसरा एक चीज ये भी देखा गया कि बच्चा अगर 3 साल 4 साल इंजीनियरिंग का कोर्स परसू करता है या एमबीए कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो अगर वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है तो एक जब उसका कोर्स कंप्लीट होता है, जब उसको जॉब मिल जाता है, तो वैसे कंडीशन में उसके पास 10 लाख 8 लाख का एक लोन भी खड़ा हो जाता है। तो तकरीबन 15,000 17,000 का एक इंस्टॉलमेंट भी उसका माथे के ऊपर वो खड़ा हो जाता है। तो इन दैट केस अगर वो पैकेज अगर 30,000 35,000 या 40,000 का होता है, तो एक तो लोन का इंस्टॉलमेंट, रहने का खर्च, तो पता चलता है उसकी कमाई इतनी भी नहीं हो पाती है कि घर तो बेच पाना दूर की बात है, इवन घर से कुछ पैसा मंगाने की नौबत आ जाती है। तो वैसे इंडस्ट्री में वैसे कंडीशन में बच्चा देखता है कि एक सेफ हेवन की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री एक सेफ हेवन उन्हें प्रोवाइड करती है। एक तो ऑफिसर की आइडेंटिटी उनकी, एक अच्छा सीटीसी अगर वो स्टेट बैंक या आज के दिन में कोई भी आईबीपीएस बैंक का पीओ जो बेस्ट सेटलमेंट आपका लगातार बैक टू बैक जो 2 हुए हैं, तो उसके बाद जो सैलरी यानी सीटीसी की बात अगर करें तो तकरीबन आपका एक बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर का सीटीसी तकरीबन आपका एक एवरेज सीटीसी की बात करें तो 8.5 से 9 लाख के आसपास निकल के आता है, जो कि आज के दिन में आईआईटी पास करने वाला बंदा या आईआईएम अहमदाबाद का भी बंदा के एवरेज सीटीसी की बात करें तो वो 10 लाख के नीचे ही होता है। तो एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है, उसके साथ एक सरकारी जॉब का उसका टैग उसको मिल जाता है, और यही कारण है कि वो बच्चे इस तरफ आना चाहते हैं। तो फिर ये क्यों, मतलब जब वो बच्चे आते हैं, जब आप लोग पूछते हैं कि बैंकिंग में ही क्यों आना चाहिए? हाँ, तो देखिए तो एक तो जवाब ये हुआ ना उसका कि एक तो उन्हें एक तो स्टेबिलिटी उनकी हो गई, गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी। दूसरी बात, कहाँ उनको 35,000 और 40,000 उनको जॉब के दौरान उनको मिल रहा था जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज से या एमबीए कॉलेज से वो निकले, और यहाँ पे स्टेट में 60,000 65,000 प्लस तमाम सुविधाएं, पेट्रोल रिम्बर्समेंट, लीज अकोमोडेशन। यानी आपका ये कहना है कि इसमें भी एकदम रियलिस्टिक जो अप्रोच है उनको देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन सर यहाँ पे हम लोग को ये आपसे पूछना है कि क्वेश्चन रिलेटेड जो आते हैं सब्जेक्ट से, ऑनर सब्जेक्ट से, क्योंकि बच्चे का जब आता है तो मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं और सप्ताह 2 सप्ताह में मोटी किताब ऑनर्स का पढ़ना संभव बिहार में नॉर्मल ग्रेजुएट्स की जो स्थिति है अब छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या एक सेफ साइड है कि बच्चा आराम से इंटरव्यू को फेस करे कॉन्फिडेंस के साथ? देखिए, इसका एक बहुत ही एक अच्छा नजरिया मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो बोर्ड मेंबर का जो रियलिस्टिक अप्रोच है। आजकल बोर्ड मेंबर भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा ग्रेजुएशन एक प्रकार का कहीं ना कहीं एक एलिजिबिलिटी बन के रह गई है ना, कि बंदा अगर ग्रेजुएशन हो गया तो इस जॉब को वो फिल करने के लायक हो गया है। तो बोर्ड मेंबर भी इस चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो काफी प्रैक्टिकल होते हैं। वो उनका अप्रोच बिल्कुल प्रैग्मेटिक होता है। वो बच्चे के अंदर उनको पता है कि ये बच्चे से अगर मैं पूछूं कि पानीपत का फर्स्ट बैटल कब हुआ है हिस्ट्री के बच्चे से, अगर इसका जवाब वो नहीं दिया तो इसके बेसिस के ऊपर बच्चे को वो रिजेक्ट नहीं करते, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि जब बच्चा के बीच में पढ़ाई के दौरान और जॉब लेने के दौरान जनरली 2-3 साल का वो डिफरेंस हो ही जाता है, तो वो 2-3 साल के डिफरेंस के दौरान बच्चा बहुत सारा चीजों पढ़ाई करते समय भूल जाता है, याद रखता है, वो चीजें वो भूल जाता है। बोर्ड मेंबर इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उनका अप्रोच प्रैग्मेटिक होता है, प्रैक्टिकल होता है। वो जस्ट बच्चे को देखते हैं, हाँ कभी
कभी करंट अफेयर से सवाल भी पूछ दिया जाएगा, जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज होते हैं, खास करके जो फाइनेंशियल मार्केट या इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है, या इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी या एशियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज है, उससे वो चीजों को वो पूछना चाहते हैं। यानी बच्चे को वो देखना चाहते हैं कि आज के दिन में बच्चा अगर बैंक में काम करने के लिए आ रहा है तो दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। बैंकिंग इंडस्ट्री में एक कहावत है, बोली जाती है कि व्हेन यू आर वर्किंग फॉर इन अ बैंक यू शुड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हो रही है और उससे आप अवेयर नहीं है और इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले का घटना है, जब वो आप नहीं बता रहे तो इसका मतलब अभी आप इल प्रिपेयर्ड हैं। तो इन दैट केस जॉब लेने के बाद फिर आप कैसे प्रिपेयर हो पाएंगे? तो जब टाइम प्रिपेयर होने का है उस समय तो आप अनप्रिपेयर्ड हैं, तो बाद में आप कैसे अच्छे से बैंक को आगे लीड कर सकते हैं या फिर बैंक में आप अच्छा कर सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज बच्चे का कास्ट करता है। तो बच्चे को अपडेटेड होकर जाना है, करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान रख के जाना है, और खास करके जो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है, फाइनेंशियल न्यूज है, उसके बारे में बच्चे को अच्छे से देख के जाना है। That's great, sir. तो दोस्तों, कहने का मतलब निचोड़ ये है कि इंटरव्यू पूरी तरीके से एक कला है। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर में बैठे हुए लोग क्या पूछते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जैसे बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि आप जो बोलेंगे बोर्ड मेंबर उसी से लिंक किया हुआ अगला सवाल भी पूछेंगे। बिल्कुल, इसीलिए पूरी तरीके से कला है। लगता है कि शो आपको बहुत पसंद आया होगा। इंटरव्यू का 2 शो दिया है। थैंक यू कुमार सर स्टूडियो में आने के लिए। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को हम दोनों की तरफ से। करियर प्लानर लायंस क्लब की पूरी टीम आपके साथ है। इंटरव्यू क्लासेस, मॉक इंटरव्यूज पैनल के द्वारा ऑलरेडी चल रहे हैं रिग्रेस तरीके से। तो अंतिम 2 आशीर्वचन से करियर प्लानर और अलायंस क्लब की पूरी टीम की तरफ से हम लोग सारे बच्चों को जो कि आरबीआई के आरआरबी का जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, प्लस आईबीपीएस का भी रिजल्ट कुछ दिनों के अंदर में मेंस का आने वाला है, उसका इंटरव्यू जो फेस करने वाले बच्चे होंगे, एसबीआई का भी इंटरव्यू के लिए बच्चे का क्वालिफिकेशन आने वाला है। तो उसके लिए यानी तीनों एग्जामिनेशन जो बैक टू बैक जो इंटरव्यू जो होने वाले हैं आरआरबी, आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ का, हम लोग के तरफ से और करियर प्लानर अलायंस क्लब की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट टू all our students and all our aspirants, even though who are from career planner, or even though they are not a student of career planner but they are taking interview classes in career planner as a non-CPA student. All the best to everybody. Thank you very much. Thank you.